बस एक ही नाम याद रखिए, मगध ज्ञान केंद्र कोचिंग क्लासेस। मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और जो नए व्यूअर्स हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिलते रहे। तो आइए हम आज जो चैप्टर लेकर के आए हैं उसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। कौन से संख्या से कौन सी संख्या डिवाइड होगा, ये डिजिट्स वाले सारे ये देख लीजिए थोड़ा सा। तो एक से सभी संख्याएं डिविजिबल होता है। एक से आपको सभी संख्याएं, ऑल नंबर्स। दो का रूल जान लीजिए, नंबर्स एंडिंग विद इवन डिजिट्स, नंबर्स एंडिंग विद इवन डिजिट्स यानी कि 2, 4, 6, 8 और 0। तीसरे का है सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। 3 का क्या है कि जो नंबर्स दिए गए उसके सारे डिजिट्स को सम करेंगे और 3 से डिवाइड करके देखेंगे उस डिजिट्स के सम को। यदि डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से नंबर्स ऑफ विच लास्ट 2 डिजिट्स, 4 से क्या है कि नंबर्स ऑफ विच लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4, तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 में बहुत आसान है, नंबर एंडिंग विद 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5। आगे देखेंगे 6 से, तो 6 जो बना है 2 और 3 से बना है, तो शुड बी नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाई 2 और 3। यदि 2 एंड 3 यानी 2 और 3 से यदि संख्या डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। 7 का क्या है, नंबर्स मेड ऑफ 6 टाइम्स रिपीटेड विद सेम डिजिट्स, कि कोई एक नंबर ऐसा लीजिए जो कि 7 बार लगातार आया हो, सेम डिजिट का रिपीटिशन, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगा। 8 का क्या है, नंबर्स ऑफ विच लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल, देन वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। जैसे 3 में आप याद किए कि सारे का सम 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 9 में भी वही है कि यदि सारे डिजिट्स का, नंबर के सारे डिजिट का सम यदि आप डिवाइड कर रहे हैं और 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का क्या है कि एंडिंग विद 0, कोई डिजिट, कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, वो संख्या जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल लिए हैं हम, 3240। अब 3240 को देख लीजिए, तो 1 से 10 तक सभी से कट जाएंगे, सिर्फ 7 को छोड़ करके। जैसे 1 से तो सारे कट जाते हैं, 2 एंडिंग देखिए इवन नंबर है, 2 से कट गया। 3 का सम जोड़ेंगे, 0 है, 4, 2, 3, 4, 2 और 3 का जो सम होगा 9 होगा, और 9 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये संख्या डिविजिबल होगा। अब आ जाइए 4 से, 4 में लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट इसमें देख रहे हैं 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगा। 5 से आ जाइए, 5 लास्ट एंडिंग जो है 0 या तो 5 से होगा, तो ये संख्या डिविजिबल होगा। 6 से आ जाइए, 6 में क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो, 2 का रूल क्या है कि लास्ट जो है इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर का डिजिट होना चाहिए। और 3 से जो है, 3 से उसका सम डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4, 2, 6, 3, 9, तो कहता है कि ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगा। 7 को छोड़ दीजिए। 8 में आइए, 8 में कह रहा है लास्ट का 3 डिजिट यानी 2, 4 और 0, 8 से देखिए कट जाएगा, 2, 4, 0, 8 से 24 कट गया, यानी 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 का क्या है कि संख्या के जो सारे डिजिट्स हैं उसका सम, यानी 0, 4, 2 और 3 का सम देखेंगे, 4, 2, 6 या 3, 9, यानी कि ये 9 इसका जो सम है वो 9 से डिवाइड है, इसीलिए ये संख्या 9 से भी डिविजिबल होगा। और 10 से तो डिविजिबल होगा ही, क्योंकि ये 0 है, ठीक है, 10 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए 7 वाली जो बात हम कर रहे थे कि कोई भी संख्या, 7 की बात करेंगे, कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो रहा है, मान लिया जाए
5 5 5 5 5 5। ये संख्या 6 बार रिपीट हो गया तो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। यदि आप मान लिया जाए 23 23 23 आप 6 बार लिख दीजिए 23 23 23 यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी ये कह रहा है कि नंबर्स मेड ऑफ 6 टाइम्स रिपीटेड विद सेम डिजिट्स, देन वो संख्या 7 से डिवाइड होगा। अब आगे देखेंगे 11 का, आगे देखेंगे 11 का रूल्स। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस शुड बी 0 और डिविजिबल बाई 11। 11 कहता है 11 से वो संख्या डिवाइड होंगे जिसके, तो जैसा कि आपको हम समझाए कि 11 से डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या हैं कि ये ऑड प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है और ये इवन प्लेस पे है। तो कहता है सम ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ इवन प्लेस सारे को सम करेंगे तो 5 और 4 का सम कितना होगा 9 और ये है 9, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया यहां 0। तो कहता है कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस यदि 0 है या 11 से डिविजिबल है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे 6 और 5 का सम कितना है 11, इसका सम 0, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 11, यानी ये भी संख्या 11 से डिविजिबल होंगे। इसी में आगे है 12 से, तो 12 से वो संख्या डिवाइड होंगे जो 4 और 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि 12 किसका फैक्टर है 4 और 3 का। तो जो संख्या 4 से डिविजिबल होगा और साथ ही साथ 3 से डिविजिबल होगा उसे हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देखें कि 12 का जो फैक्टर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि 4 और 3 आता है, तो इस हिसाब से 4 और 3 दोनों का रूल अप्लाई होगा। जैसे ये देखिए 3 का हम पहले देखेंगे 4 2 6 और 3 9, इसका सम 3 से डिवाइड है। 4 का रूल है लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, तो 24 4 से डिवाइड है यानी कि ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। ये 14 का जो फैक्टर है 2 और 7 है 14 का जो फैक्टर है। तो ऐसी संख्या जिसपे 2 वाली रूल और 7 वाली रूल अप्लाई है वो तो 14 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये देखिए रिपीटेड 6 टाइम्स रिपीटेड और लास्ट डिजिट 2 है, इवन है, यानी कि ये 2 से भी कटेगा 7 से भी कटेगा तो 14 से भी ये संख्या कट जाएंगे। 15 का क्या है जी, तो 15 का फैक्टर क्या है 3 और 5, तो जो संख्या 3 और 5 से डिवाइड होगा वो संख्या 15 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 16 का क्या है, तो लास्ट 4 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 16। किसी नंबर का लास्ट का 4 डिजिट, अब ये देखिए हम थोड़ा सा आसान ले लिए हैं, ये 16 देखिए 4 डिजिट जो है ये 16 से डिवाइड है, यानी ये संख्या पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएंगे। कुछ चेक भी कर लीजिएगा कि क्या हम रूल सही बताए हैं नहीं बताए हैं, एग्जाम्पल खुद से लीजिए, उसको चेक कीजिए और भाग लगाइए और ये प्रैक्टिस कीजिए और रूल्स को याद रखिए। इस पर कुछ टेक्निकल है वो हम इसके बाद अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल इतना ही, सभी को आप देखते रहिए, नए व्यूअर्स के पास पहुंचाइए हमारे वीडियोस को, जो हमारे चैनल को नहीं देखते हैं उनके पास आप भेजिए। सभी के लिए हम कुछ न कुछ जो है उपयोगी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।